मंदिर के अंदर घुसकर जबरन निकालना, उन पर गोलियां बरसाना, उन पर कटीले डंडों से वार करना, यानी कि कहीं ना कहीं जबरन उन्हें मारा जा रहा था। और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस दौर में जितनी जरूरत की थी, या जितने भी कारसेवक थे, जितने लोग उस दौर में भगवान श्री राम का नारा लगाते थे, उनका चालान भी किया जाता था। खैर ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं और अंदर चलूं, दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, जैसे आप अंदर आएंगे तो ये सबसे पहले मंदिर का गर्भगृह है। यहां पर फिलहाल आज के दौर में ताला लगा है, लेकिन ये उस वक्त खुला था जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी। उस वक्त ये खुला था। और कार सेवक, यहां पर भी एक कमरा है, देखिए अंदर यहां पर एक कमरा है, एक दरवाजा हुआ करता था, और बाहर से बचाने के लिए दरवाजों को बंद करके लॉक कर दिया गया था। यहाँ से भोजन मंदिर में जाता था, ठीक है। और ये देखिए, इसे हम यहाँ पर, यहाँ की भाषा में हम ताखा बोलते हैं। तो ताखे ऐसे थे, ताखे देखिए आज भी ये ताखे मौजूद हैं, हालांकि ये अब जर्जर हो चुके हैं, निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इस पर पूरा वॉर किया गया था। देखिए यहाँ पर भी एक ताखा है, मजबूत थे, गिरने वाले थे, वो देखिए ऊपर ऐसे थे, मजबूती देखिए। आज भी कितने साल पुराना मंदिर होगा माता जी? 600 लगभग है, 600 वर्ष लगभग पुराना है। 600 साल पुराना मंदिर, लेकिन मजबूती आज भी देखिए। आखिरी पुस्त अगर कहें हम तो ये कहा जा सकता है। तो ये ताखों की वजह से जितने कारसेवक इस कमरे में थे वो बच गए। और देखिए बाद में ये फोर्स जब वहां पर पहुंची तो इस दरवाजे को तोड़ा गया था, और इस दरवाजे को तोड़कर फिर लोगों को, इतना मोटा दरवाजा था ये, वो जितने चौखट बता रही है ना, यहाँ गोली लगी, ये सब उसी से गोली से। देखिए ये सब जो है, ये यहाँ पर गोलियां चली थी, गोलियां लगी थी, ये वो निशान है, गोलियों के निशान है। और फिर बाद में इसे जो है दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। और उस तरफ हम अगर जाने की कोशिश करें तो देखिए, इस मंदिर में 150 लोग, जो मंदिर के अंदर लोग छिपे थे। हालांकि मंदिर में आज ताला है, उस वक्त ताला नहीं लगा था। अभी भी जब आज आरती होगा, भोजन होगा तो खुलेगा, अभी फिलहाल बंद है ये। लेकिन उस दौर में जब खुला हुआ था तो लोग यहाँ पर भी छिपे थे, और इस मंदिर को भी लूटा गया था, उस दौर में लूटा गया था। चांदी के सिक्के देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ये पंजुम के थे, इसमें छाप है, देखिए ये सब छाप जो आप देख रहे हैं, इनमें चांदी के सिक्के लगे थे। देखिए आप जहां जहां देखेंगे, इन सिक्कों को उस वक्त निकाल लिया गया, और भगवान के गर्भगृह में घुसकर जो कीमती सामान थे, जो भगवान के वस्त्र थे, मुकुट था, सब कुछ चुरा लिया गया था। अब बिल्कुल गर्भगृह से अंदर हम आएंगे तो देखिए ये दरवाजा देखिए, यहाँ की कहानी आप देखिए। ये चौखट है, इसको गोली मारकर तोड़ा गया था। ये देखिए दरवाजा है, और ये आप प्लेट देख रहे हैं ना, ये प्लेट किसी कार सेवक का है, चबाते थे ना, जो बनता था जी, इसी में खा भी लेते थे, इसमें भोजन भी कर लेते थे। किसी की छूट गई थी, वो खा ही नहीं, कुछ एक आध 2-4 लोग खा पाए थे, कोई खा नहीं पाए, तब दोना पतरी कुछ था ही नहीं, तो वो अपने निजी कुछ लाए थे, उसी में अपना प्लेट इतनी बड़ी होती थी, ऐसे ही खाते थे। देखिए मेरे हाथ में जो प्लेट है, कार सेवक जो छिपे थे यहाँ पर जान बचाने के लिए, जब उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, ये प्लेट आज भी मौजूद है, यानी 1990 से लेकर आज भी मौजूद है। और इस जगह पर, इस कमरे में घुसकर गोलियां बरसाई गई थी। दरवाजे देखिए आज भी गिरे हुए हैं, और यहाँ पर जब पूरे मंदिर परिसर में 150 लोग छिपे थे और 20 लोगों को मारा गया था, तो ये कमरा आज भी ऐसे ही है। और यहीं पर अशोक सिंघल जी भी यहीं पर थे। अब देखिए, मैं अगर कैमरे से दिखाने की कोशिश करूं, इस कमरे के अंदर भी एक कमरा है, और अशोक सिंघल जी उसी कमरे में थे। और दीवार देखिए, इतनी मजबूत दीवार, अगर आप कहें तो साफ तौर से आज के दौर में हमें इतनी मजबूत दीवार नहीं देखने को मिलती। अशोक सिंघल जी को भी यहाँ पर चोट लगी थी, और जब बहुत लोगों को यहाँ पर निर्मम तरीके से मारा गया था। माता जी आप बहुत अच्छे से बताएंगे, आप बताइए। हाँ, उस कमरे में 30 अक्टूबर को छिप के बच्चे जब बाहर चले थे, तभी उनको वो लग गया था पत्थर, तो आ गए थे यहाँ। आंदोलन से पुलिस भगाने लग गई, तो अपना यहाँ हम जब आए तो वो यहीं से, फिर जब सब खत्म हो गया तो वो छोटी छावनी के महाराज ये सब लोग बताया कि कुछ नहीं, सब लोग जा चुके हैं, तो 30 को लड़ाई नहीं हुई। लेकिन कार सेवक को जो है हरियाणा वाले, कैथल वालों ने यहाँ पर रुका दिया, और वो जो भुज के आए थे कांति लाल,
उनके साथ भी आए थे, जो आता था कुछ तो लेके ही आया था। गुजरात के भुज से कांतिलाल जी आए थे, उनके साथ भी लोग आए थे। याद है, कई लोग आए थे गुजरात के, मगर मुझे वो असल बात ये कांड के बाद भी बहुत दिन तक रह गए हमारी सेवा में। अब वो ना बासी भात बच जाता था जो, उसकी फिर हल्दी डाल के भुनवा करके फिर कार सेवकों के लिए जाता था। दूध वाले डिब्बे में खिचड़ी जाती थी, क्योंकि सामान तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं था, सब बंद था। तो उन्होंने इसमें रोक दिया था और ताला नहीं मिल पाया था, तो ताला बंद ही नहीं हो पाया। तो उनको लगा कि इसमें कोई है, कार सेवकों ने कुंडी बंद खोल नहीं रहे थे, तमाम ताकत लगाए, मोटे मोटे दरवाजे थे, तो चौखट ही तोड़ा। फिर दरवाजे, गोली बंदूक के आगे तो हर चीज टूट जाएगी। फिर उसको तोड़ा तो उसमें भी लोग थे, अब कहीं भागने का रास्ता नहीं था, तो इधर ही तो निकलेंगे। तो लाठी गोली खाते हुए भगे, वो बांस, वो जो कीली वाली लाठी, तो सबको सड़क पे मार दिया, कोई बचा नहीं। इस दोनों कमरे के कोई बचता तो कोई लौट के तो आता, क्योंकि काफी लोगों को उनमें हम नहीं जानते थे। तो कांतिलाल ने, वो जो महेंद्र त्रिपाठी है ना, पत्रकार आजकल बना हुआ है, तो उसको जो है वो बहुत छोटा सा था, तो पारदर्शी ले जाकर के बेचता था। उन्होंने कांतिलाल ही ने दी थी वो पारदर्शियां, कोठारी की उस पे चढ़ती हुई, सब हमारे यहाँ से ही ले गए। कहीं किसी के पास कुछ था ही नहीं, वही बना के लाए थे। बहुत वो दिमाग वाले थे, कैमरा वमरा भी था उनके पास। देखिए ऊपर भी लोग छिपे थे, ऊपर से भी लोगों को नीचे लाया गया। ऊपर तो बिल्कुल, हाँ, ग्रंथागार था, दहशत, ये 3 कमरे बिल्कुल तोड़े हैं ऊपर। ऊपर 3 कमरे हैं, वो तोड़े गए थे। ऊपर जाकर हम देख सकते हैं। आइए मैं ऊपर दिखाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए, बहुत ही संभल के आना पड़ेगा यहाँ पे। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि देखिए, ये उस दौर की बात हम आपको बता रहे हैं जब अयोध्या में भगवान राम के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, तो देखिए ये कमरा है, यहाँ पर भी लोग, देखिए यहाँ पर जो दरवाजा दिखाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये दरवाजा है। फोर्स जब यहाँ पर पहुंची तो इस दरवाजे को तोड़ा गया था, बाहर से छत से तोड़ा गया था। और कार सेवक उसके बाद इस सीढ़ी, जी जी, आइए, तो यहाँ से भी सीढ़ी से कार सेवक नीचे, जिसको उस समय जैसा रास्ता दिखता था, जो रास्ता दिखता था, वहां से वो लोग अपनी जान को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश। अब ये दरवाजा, इसको भी तोड़ा गया था। ये ऐसे इस लकड़ी का था ना, मोटे मोटे जैसे नीचे जी, इस लकड़ी, ठीक है, ये बाद में लगा है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, ये बाद में लगा है। टूट गया तो उसका, ये जो है ये पुराना चौखट है, ये वाला, और इस लकड़ी का ही दरवाजा यहाँ पर भी हुआ करता था। ये भी एक कमरा है, यहाँ पर भी कार सेवक छिपे थे। अच्छा, जब फोर्स यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर खिड़की, वही ताखा यहाँ भी था। ताखा मतलब, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये ताखा जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा ही ताखा यहाँ पर था और इसे तोड़ा गया था। और जब कार सेवक नहीं दिखे गए थे तो फिर तो अच्छा, यहाँ पर छिप गए, उसके बाद उनको दिखे नहीं, फिर उसके बाद ऐसे ही देखिए, उसी वही दरवाजे तो टूटे हैं। फोर्स ना ये लगा दी थी, क्योंकि जीना वैसा नहीं था, सुरक्षा की दृष्टि से बना था कि चोर अगर आ भी जाए तो कुछ ना ले जाए। तो इसी से कूद के आई, यहाँ का तोड़ी। ये सब देखिए, ये सब टूटे दरवाजे। ये लकड़ियों को आप देखिए, ये सब वैसी लकड़ियां हैं, उस समय की पुरानी लकड़ियां हैं, जब से कार सेवक लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी और दरवाजों को तोड़ा गया था, इनको जबरन यहाँ से निकाला गया था, तब से ये चीजें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, सारी चीजें। देखिए, ये दरवाजा है। कहें तो आज जो हम विजय राघव मंदिर, जहां पर कार सेवकों ने एक लंबा बलिदान दिया, ठाकुर जी पर रखे, ये पुस्तकालय था, हस्तलेख सब थे यहाँ, ये इन पर रखे हुए थे, सब रौंद दिया, फूंक दिया, ये दरवाजा तोड़ा, उससे कार सेवक निकाले, वो देखिए कैसा तोड़ा है ये। हाँ। कार सेवकों को यहाँ से भी निकाला गया था। और ये जो जगह है,
ये जो जगह है नीचे मंदिर का गर्भगृह जो हमने आपको दिखाया, तो ये वो जगह है, यहाँ पर कोई खड़े ना हो पाए पैर चढ़कर, इसलिए इस जगह पर सीढ़ी नुमा आकार दिया गया। वहां पर पुस्तकालय था, अंदर भी देखिए यहाँ पर मतलब जहां जिसे मौका मिला था, जहां वो जगह उस वक्त जहां चीज उतने तोड़ा। ये देखिए इसमें से सब ये ऐसे तैसे पड़े हैं सब। ये सब मतलब आज देखा जाए तो 20 और 25 33 साल कोई मरम्मत नहीं हुई। कोई मरम्मत नहीं हुआ। हाँ, अब मरम्मत होता तो सब झूठा हो जाता ना। ये देखिए चौखट, ये दरवाजे नहीं टूट रहे थे मोटे मोटे, तो चौखट तोड़ दिया। अब चौखट तोड़ दीजिए तो सब पूरा दो सेट लिए ही यहाँ आ गया ना दरवाजा। ये किया उन्होंने, फिर कार सेवकों को निकाल करके सबको नीचे ले जाके मारा। सब कार सेवक खुद ही भगे ना। जब ये टूटने लगा तो इधर घुसे, इसको तोड़े पहले, तो उधर वाले भाग गए। तो भाग के कहाँ जाते, उधर से ये गेट तो तोड़ दिया था उन्होंने, तो नीचे फोर्स तो थी ही। तो जो उस गेट से भुल्लर ने तोड़ा था तो उसे गए, वो भी मारे गए, कोई लौटे नहीं। आप कल्पना कीजिए उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। यहाँ 33 सालों से जो चीजें उस वक्त, ऐसी चीजें जो पड़ी थी, तोड़फोड़ हुई थी, गोलियां चलाई गई थी, इतनी मोटी मोटी दीवारें तोड़कर जो है निकालने की कोशिश की गई थी, दरवाजों को तोड़ा गया, चौखटों को तोड़ा गया, और उससे भी अलग 33 सालों से ये सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे पहले था। पूरा यहाँ पर आप देखें तो कार सेवक यहीं पर छिपकर जो है अपनी जान बचाने की कोशिश जो की गई थी, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आज जब हम खास तौर से उस दिन का जो इंतजार कर रहे थे, जब वो दिन नजदीक आ गया है। और हमने कई लोगों से ये भी सुना है कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, अस्पताल बना दिया जाता, या फिर आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते हैं, इसमें भी अपनी राजनीति करते हैं। तो इस मंजर को देखना, और जिस तरह से माता जी भी बता रही थी, एक एक बातें बता रही थी, सोचिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। और उन लोगों के मुंह पर कहीं ना कहीं ये तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी। सोचिए गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर देश के अलग अलग राज्यों से कार सेवक, कर्नाटक से, साउथ से भी लोग यहाँ पर आए थे, और अपनी जान बचाने के लिए इन सब जगहों पर, सब कमरों में छिप छिप कर वो किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें निकाल कर, दरवाजों को तोड़कर फोर्स ने उन्हें पूरी तरह से, पूरी कोशिश रही मुलायम सिंह यादव की सरकार की कि कार सेवकों को यहां से निकालकर गोलियां मारे जाएं। और कई लोग, 150 लोगों में से 20 लोगों को उस वक्त मारा गया था, जैसा माता जी जिक्र कर रही हैं। 30 लोग, माफ कीजिएगा, 30 लोगों को मारा गया था, और जो निकल गए वो निकल गए। उनमें से कई जो जिंदा बचे आते रहते हैं वो। लेकिन आज का दिन बहुत खास इसलिए है क्योंकि जिस दिन के इंतजार के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, वो दिन, वो तारीख नजदीक आ गया है। तो इंतजार कीजिए आप भी 22 जनवरी 2023 का, जब इन सभी संघर्षों को एक तरह से कहे निष्कर्ष निकलेगा इन सभी संघर्षों का, और हमारे भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, अयोध्या।